बिहार और उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जातिगत राजनीति होती है और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां हर जातियों को बिहार में लुभाने के प्रयास में हैं। एक तो वहीं विश्वकर्मा समाज के लोग अब एकला चलो की राह पर आ गए हैं हमारे, और विश्वकर्मा हुंकार रैली करने वाले हमारे साथ मुकुल जी हैं जो कि इस रैली को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या कुछ करेंगे और किनकी खेल बिगाड़ेंगे ये हम बात करेंगे। मुकुल जी, जो आप एक रैली करने, क्या कुछ होगा इसमें? हजारों वर्ष से देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज राष्ट्र के निर्माण में, यूं कहें पूरे विश्व के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहभागिता रही है। और जितने भी निर्माण के कार्य हुए हैं वो विश्वकर्मा समाज के द्वारा हुआ है। आज चाहे राष्ट्रपति भवन बनाने की बात हो, मंदिर बनाने की बात हो, मस्जिद बनाने की बात हो, गुरुद्वारा बनाने की बात हो, तोप बनाने की बात हो, बंदूक बनाने की बात हो, हवाई जहाज़ बनाने की बात हो, सबका इतिहास रहा है और सबका निर्माण विश्वकर्मा समाज के लोगों ने ही किया है। आज विश्वकर्मा समाज आज़ादी के 77वें वर्ष में भी देखा जा रहा है कि इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, बद से बदतर है। हमारे 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके पास एक कट्ठा ज़मीन नहीं है, छत नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आखिर विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके बारे में हम लोग दिन रात चिंतित हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने पूरे बिहार का भ्रमण किया, 1.5 साल तक हर ज़िले में रह के 15-15 दिन, और देखा कि हमारी आखिर स्थिति है ऐसे क्यों। उस पर चिंतन मंथन करने के बाद हम लोगों को लगा जब तक पूरा का पूरा समाज यूनाइट नहीं होगा, हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आज तक विश्वकर्मा के 5 पुत्र बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा एवं कुम्हार, हम लोग अपनी अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ते रहे, जिसका कोई फायदा आज तक नहीं दिखा। इसलिए विश्वकर्मा के 5 पुत्रों से आग्रह किया गया, जो भी हमारे विश्वकर्मा के 5 भाई हैं, सबके अध्यक्ष, महासचिव, सब लोगों की बैठक बुलाई गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वकर्मा के 5 पुत्र मिलकर हम लोग बेटी रोटी का संबंध बनाकर और एक दूसरे का सहयोग लेकर, एक दूसरे के साथ चलकर समाज को संगठित किया जाए। और उसी कड़ी में हम लोग पूरे बिहार में अभी तक 28 जिलों में जिला सम्मेलन कर लिए हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन हो रही है। और पूरे समाज को संगठित करने के लिए 12 फरवरी को गांधी मिलर स्कूल में हम लोग बहुत बड़ा जनसभा आयोजित किए हैं, रैली आयोजित किए हैं। क्या को इसमें क्या कुछ होगा, क्या होगा, पार्टी भी बनाएंगे? जैसे पहले तो समाज के लोगों को संगठित करना मेरा मूल मकसद है। समाज के लोग संगठित हो जाएंगे। आज हमारी आबादी 8% के आसपास है। 8% आबादी होने के बावजूद भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, किसी ने सम्मान देने का काम नहीं किया। अब कोई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी हमारा कोई एमएलए नहीं है, हमारा एमपी नहीं है, हमारी बात थाने में नहीं सुनी जाती है, हमारा बात कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है। आखिर क्यों? जब हमारी वोट आप ले रहे हैं, 76 वर्षों से हम लोग वोट दे रहे हैं, दादाजी भी वोट दिए हैं, बाबूजी भी वोट दिए, हम भी वोट दे रहे हैं, हमारे बच्चे भी वोट दें। उस वोट के बदले हमारे विश्वकर्मा समाज को क्या मिला? अब देखा जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक विश्वकर्मा समाज को सम्मान देने का काम नहीं किया। आपस में तोड़कर सब लोग वोट लेते रहे। इसलिए हम पूरे समाज से आग्रह करते हैं कि सब लोग संगठित होकर, हम लोग 8% की आबादी है और हम लोगों ने एक अपनी पार्टी बनाई है, जिसकी घोषणा हम 12 तारीख को मिलर स्कूल की रैली में करेंगे। क्या कोई अगर किसी के साथ गठबंधन भी हो सकता है आगे चल के? कोशिश तो ये रहेगी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारे 8% के हिसाब से पार्लियामेंट का 5 टिकट और विधानसभा का 22 टिकट देती है, तो उनके साथ हम लोग गठबंधन करेंगे। वरना पूरे बिहार में हर विधानसभा और हर लोकसभा पर अपने कैंडिडेट को हम जिताने का काम कोशिश करेंगे। ऐसे आप माना जाता है कि जितनी जातियों के आप नाम लिए, ये कहा जाता है कि बीजेपी के कैडर वोटर हैं, और भी हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना लाया है। क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को मिला? क्या बीजेपी को का आप लोग खेल बिगाड़ने की प्रयास?
विश्वकर्मा योजना सिर्फ लॉलीपॉप है। विश्वकर्मा समाज के लोगों का उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। विश्वकर्मा में 5 जाति आती है, आप उसमें 17 जाति को जोड़ दिए हैं, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं। आप बताइए कि 1 लाख रुपया 6% ब्याज के दर से दे के उससे क्या हमारे समाज का होने वाला है। आपको देना ही था तो आप उनको 10 लाख रुपया देते, जिसमें 50% अनुदान देते। एक तो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ब्याज आज काम नहीं है तो ब्याज कहाँ से दे पाएगा। इसलिए इनको पूर्णतः सपोर्ट करने की जरूरत है और ब्याज रहित लोन देने की जरूरत है अनुदान के साथ। आज जब तक ये हम किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, हमारे वोटर ना भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना आरजेडी के हैं। जो भी विश्वकर्मा समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करेगा, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने का काम करेगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। जो भी पार्लियामेंट का 25 टिकट, विधानसभा का 22 टिकट देगा, जैसे आज हमारे 22 जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई पूरे बिहार में। हर महीने में 20 ठो सोनार के दुकान को लूट लिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब बताइए कि इस माहौल में हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे। और जितनी भी जो दबंग लोग हैं, वो लोग ये छोटी छोटी जातियों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। इन सब से मुक्ति के लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार भी हम लोगों पर ध्यान दे और इन समाज के लोगों को सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा या योजना बनाए जिससे हमारे समाज का विकास हो सके। तो समाज का विकास हो सके, ये मुकुल आनंद विश्वकर्मा है जो कि लगभग 3 सालों से लगातार ये लगे हुए हैं और सभी जो विश्वकर्मा समाज में 5 जातियाँ आती हैं उन सभी को एकजुट करने के प्रयास में हैं। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें मेरी अलग पार्टी होगी और अलग पार्टी के बनाकर प्रत्याशी उतारेंगे। अगर बीच में अगर कोई गठबंधन के लिए तैयार होता है तो 5 टिकट इन्हें चाहिए। यह इन्होंने पहले ऐलान कर दिया है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।